अनिमेश जो करौली के प्रसिद्ध टैक्स एडवोकेट गिरधारी लाल जी के सुपुत्र हैं और जिन्होंने हाल ही में सीए एग्जाम काफी अच्छे स्कोर से स्थान प्राप्त किया है, तो सभी के लिए इनके लिए सबसे पहले जोरदार तालियां बजाकर उनका अभिनंदन करें। तो अनिमेश इन्होंने शुरू से ही काफी संघर्ष किया और मैं देख रहा था पिछले विगत वर्षों से, क्योंकि ये मेरे काफी टच में रहे पारिवारिक रूप से भी, तो इन्होंने किसी प्रकार का कोई नेगेटिव थिंग्स आने ही नहीं दिया अपने जीवन में, हमेशा पॉजिटिव थिंग्स से ही आगे बढ़ते रहे और इन्होंने 2024 में सीए का एग्जाम एक बहुत हाई स्कोर से अचीव किया है और आज करौली में अपना सीए का कार्य बहुत बखूबी निभा रहे हैं। तो मैं अनिमेश से पूछना चाहूंगा कि आपकी सफलता के पीछे किन लोगों का हाथ है और आप आगे इसको किस प्रकार से बढ़ाना चाहते हैं? सबसे पहले तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता के पीछे जैसे हम करौली नगरी से निवासी हैं, तो राधा मदन मोहन जी की नगरी है, तो सबसे पहले तो उन्हीं का हाथ है, क्योंकि बहुत छोटी से ही उम्र में एक बीज डाल दिया गया घर के द्वारा कि आपको भगवान का भक्ति करनी है और बाकी सारे काम अपने आप हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो उनका हाथ है। माता पिता का आशीर्वाद सबके साथ रहता है और मेरे साथ सबसे ज़्यादा रहा है। आप जैसे गुरुजनों का आशीर्वाद है जो हर वक्त हर क्षण साथ में थे कि हाँ अगर एक नंबर से रह भी गए तो कोई नहीं, अगली बार में हो जाएगा, ऐसे वो कहने वाले। और शाम को मदन मोहन जी के समय आशीर्वाद देने वाले कि हाँ इस बार सीए बन जाएंगे। तो बाकी सब लोग, सब परिवेश और सबके साथ मैं कहूँगा, क्योंकि ये मोटिवेशनल सेमिनार आयोजित किए न्यूज़ संभाग ने, तो इन सबके साथ आपकी जो सबसे ज़्यादा मेहनत है ना वो काम आती है। आप किस परिवेश से हैं, कैसा आपको वातावरण मिला, क्या आपने मेहनत की, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण करता है। क्योंकि मेहनत आपकी है वो आपको रंग दिखाती है। मैं हिंदी मीडियम से 10वीं क्लास पास की आदर्श विद्या मंदिर करौली से ही, और पता लगा कि सीए का जो कोर्स है वो इंग्लिश में होता है। तो बिना एक भी पल कमाए मैंने इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट किया अपने आप को और मैं गंगापुर पढ़ने चला गया। वहाँ पे जाके इंग्लिश में अपने आप को कन्वर्ट किया और मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताऊँ, मैं सीए बना 2024 में, और सीए बनने के एक महीने के बाद एक सीए इंस्टीट्यूट है हमारा जयपुर में, जिसके अंदर 10,000 सीए और लगभग 50,000 सीए छात्र आते हैं। उसकी एक बुक निकलती है मंथली, उसका मैं चीफ एडिटर अपॉइंट हुआ हूँ अभी 2 महीने पहले और इंग्लिश से अपॉइंट हुआ। तो आप किस परिवेश से हैं कुछ मतलब नहीं करता, आप समय के साथ अपने आप को बदलते जाइए। हम पहले टेलीफोन पे बात करते थे, तार से आता था, आप मोबाइल से बात करते हैं, फिर एंड्रॉइड से बात करने लगे और अभी अब घड़ी में भी मोबाइल आने लग गए। तो आप समय के साथ अपने आप को बदलते जाइए, मेहनत करते जाइए, सफलता बहुत छोटी सी चीज है। भाई अनिमेश ने बताया कि ये अध्यात्म को भी अपने जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। मैं देखता हूँ कि प्रतिदिन हमारे करौली के आराध्य देव राधा मदन मोहन जी के दरबार में जरूर हाजिरी लगाते हैं। पूरा परिवार भक्ति में इनसे जुड़ा हुआ है। ये भजन भी बहुत अच्छा गाते हैं, इनकी काफी कुशलताएं हैं, केवल एक ही क्षेत्र में नहीं है, ये अनेक क्षेत्रों में है। ये काफी अच्छा भजन भी गाते हैं। इनकी जो सिस्टर है, मैं आपको बता दूं, वो भी 5 ईयर लॉ का कोर्स कर रही है राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से। तो पूरा परिवार ही एक तरह से इनका एडवोकेसी में पहुंचा हुआ है। और तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका अचानक ये विचार कैसे आया कि मुझे सीए बनना चाहिए? अच्छा प्रश्न है सर। मैं बहुत दिनों से कहने के चुपता करौली में ये बताऊं, मेरे जो बाबा रहे हरिचरण लाल जी भगत, उनकी सब देन है, आज उन्हीं का परोपकार किया, उनका सब फल भोग रहे हैं। तो उन्होंने मुनिमात का काम किया, अकाउंटेंसी जिसको आज की लैंग्वेज में बोलते हैं। पिताजी थोड़ा आगे बढ़े और वो वकील बन गए। जब उनको बचपन में देखते थे वकीलात करते हुए, तो एक बात कहते थे बस हमेशा कि यार मैं साइन नहीं कर सकता। बोले थे वो क्या होता है, वो होता है सीए कर सकता है केवल। तो बस उस दिन ठान लिया था कि अपन को सीए बनना है। तो ये बस सीए बनने की जर्नी है। मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया कि सीए बनना है, बस वो साइन मुझको सीए बनाने लगे। तो अब मैं जानना चाहूंगा कि करौली की पब्लिक को आप किस प्रकार से जो है क्या इसमें सहयोग करेंगे, वो थोड़ा सा आप बताएं दर्शकों को। बिल्कुल सर, मैं अभी जिस क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहा हूँ उसका नाम जीएसटी लिटिगेशन है, जो करौली में अभी नहीं करते हैं। तो मैं जीएसटी लिटिगेशन के साथ साथ मेरा यहाँ पे ध्यान रहेगा वो इस चीज़ के लिए कि यहाँ पे शिक्षा को लेकर थोड़ा सा कम रुझान है। हम आसपास के क्षेत्र हिंडौन और गंगापुर की अगर तुलना करें तो करौली अभी थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है। तो मेरा अभी इंस्टीट्यूट में बात चल रही थी, आज मैं जयपुर से ही आ रहा हूँ। तो बस इतना सा है कि हम करियर काउंसलिंग सेमिनार आईसीआई की तरफ से ऑर्गेनाइज कराने वाले हैं करौली में। तो अभी हम क्या चाहते हैं कि जितने भी छात्र हैं जिनको नहीं पता कि कैसे पढ़ाई होती है, हम केवल सीए के लिए नहीं बाकी और सब्जेक्टों के लिए भी वो करियर काउंसलिंग सेमिनार आयोजित कराएंगे। तो जिससे क्या हो कि बच्चा जिसको पता नहीं है कि हम ये भी कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे कोर्स है हमारे यहाँ पे। अब तो जमाना मोबाइल पे आ गया है कि आप मोबाइल पे कुछ भी सर्च करो सब पता लगेगा क्या होता है कैसे होता है। हम वो सारी चीजें
करौली के हर एक उस बच्चे को बताना चाहते हैं जो अपने जीवन में कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं। मैं एक बात ये पूछना चाहूंगा कि आज के परिवेश में हम जो है क्या ये चाहते हैं कि लोग, हर आदमी जो भी इनकम करता है वो टैक्स पे करे और ज्यादातर उसमें ट्रांजेक्शन्स करे बैंक अकाउंट से, तो उसके लिए आपका क्या मानना है? देखिए, जैसे सर ने बताया कि अभी ज्यादा ट्रांजेक्शन करे बैंक से करे, तो ऐसा मतलब नहीं है कि आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे तो आपको टैक्स जमा कराना है, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करोगे आपको रिटर्न भरना जरूरी है, टैक्स जमा कराना जरूरी नहीं है। अभी बजट 2025-26 में, मतलब जो आने वाला अभी जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, जिसकी रिटर्न अपन अगले साल भरने वाले हैं, उस क्षेत्र के लिए जो टैक्स है वो 12 लाख तक छूट कर दी है। मतलब अगर आप 12 लाख तक इनकम भी कमाते हो तो आपको टैक्स तो नहीं देना है, लेकिन इसका मतलब ये रिटर्न जरूर भरनी है। तो आप बैंक ट्रांजेक्शन करें, और जो अभी मोदी सरकार चल रही है, 11 साल उनके पूरे हो चुके हैं, आने वाले 4 साल में वो पूरे करेंगे, तो इसके लिए भी मेरे को ऐसा लगता है कि वो आने वाला जमाना वो टैक्स पे शिफ्ट होने वाला है। आप सारे जो ट्रांजेक्शन पहले कैश से करते थे वो अब बैंक से करने वाले हैं, तो आप वो ट्रांजेक्शन बैंक से करिए, लेकिन उसका ध्यान रखें जब भी अपनी आयकर दाखिल करें तो उस वक्त उन ट्रांजेक्शनों को बिल्कुल अपने सीए को, अपने टैक्स कंसल्टेंट को, अपने सीएस को जरूर बताएं और उनको दाखिल करवाएं। हमारे करौली के स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जिससे वो आगे बढ़ सके? सर, मैंने जैसे अपनी बात में पहले भी कहा कि आपकी मेहनत आपकी सफलता निर्धारित करती है। आप किस बैकग्राउंड से हैं, हिंदी से हैं, इंग्लिश से हैं, गरीब परिवार से आते हैं, अच्छे परिवार से आते हैं, आपके माता पिता साक्षर है, असाक्षर है, बिल्कुल ध्यान नहीं देता। केवल एक चीज आपकी महत्वपूर्ण है, वो है आपकी मेहनत। आपको मेहनत करना आवश्यक है। एक साथ में मैसेज देना चाहूंगा मैं, अभी हमारे यहाँ पे क्या है, जमाना मोबाइल पे आ गया है, सबके पास एंड्रॉइड मोबाइल है, सबको देखने में आता है कि पैसा कमाने का छोटा से छोटा साधन सब अपनाते हैं। सबसे एक कॉमन वर्ड है वो है शेयर मार्केट। लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाएंगे, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे, F&O पे पैसा लगाएंगे, यूनिट्स की लिफ्ट में लगाएंगे, सब तरह के पैसा वो लगाना चाहते हैं। बस ध्यान रहे, जब भी उन चीजों में पैसा लगाए ना, तो एक बार सब चीजों में पढ़ लें। सामने वाले ने पैसा लगाया, उसने पैसे कमा ली, जरूरी नहीं है आप भी कमा सकते हैं। आप उस चीज के बारे में पहले अध्ययन करें, किसी से पूछे, फिर जाके पैसा लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः शुभकामनाएं। थैंक यू।